अभी आप लगभग 70 साल के हो गए। नहीं, लगभग नहीं, तो पूरा 70 हो गया जी। अब सर क्या सोचे, अब क्या प्लानिंग है 70 साल के बाद, क्या महसूस कर रहे हैं? सर देखिए, पुनः विद्यालय याद आएगा कि नहीं? पर इस इलाके में इतनी बड़ी कॉलेज और इतना बड़ा संस्थान आपने यहाँ पर ज्वाइन किए, कब आए यहाँ जी? कैसे समय बीत गया? एक परिवार सा लग रहा होगा जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इतने भीतर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कॉलेज होना एक अपने आप में महत्व रखता है, और इस कार्य का सारा श्रेय जो पूर्व सचिव थे नईम साहब, उनको जाता है। उनकी दूरदृष्टिता थी जो उन्होंने अपनी ज़मीन में इस कॉलेज को स्थापित किया। यह कॉलेज 1985 में स्थापित हुआ है और 85 से 2015 तक केवल प्राइमरी टीचिंग की पढ़ाई होती थी, जो पहले 1985 में हाँ, उस समय बीटी कहलाता था, बेसिक ट्रेनिंग, जो अभी डीएलएड हो गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सर आपका आगमन कब हुआ? हमने यहाँ अप्रैल 2016 में योगदान किया। अब 2016 में इस कॉलेज में बीएड के लिए अप्लाई किया गया और तब हमने यहाँ प्राचार्य के रूप में योगदान किया। फिर एनसीटी से मान्यता मिली और उस समय बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से एप्लीकेशन हुआ और बाद में फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी बन गया, तो ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर अब है। तो मैं अप्रैल 16 से 31 जुलाई 2023 तक कार्यरत रहा। 7.25 साल के लगभग, 7 वर्ष का जो समय बीता। हाँ, और 70 साल की उम्र तक ही कोई व्यक्ति किसी संस्था में रह सकता है। भारत में यही नियम है। जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी जो हमारे मित्र लोग हैं, 70 जिनका हो गया, जैसे बिहार सरकारी नौकरी में 60 साल रिटायरमेंट है, यूजीसी में 65 वर्ष है, और लेकिन ये मैनेजमेंट का जो कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज में भी, जैसे आपका मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हमारे 2 मित्र काम किए। उन लोगों का, डॉक्टर्स का बिहार में रिटायरमेंट एज है 67, लेकिन 3 साल उनको एक्सटेंशन देके 70 के बाद कोई काम नहीं कर सकते, मतलब पद पर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद तो जैसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट करके बहाल करता है, उसके 80 ईयर्स के भी लोग रहते हैं। सर 7 साल के अंदर में कोई ऐसी बातें जो आज दिल को छू रही है, याद आ रही है? हाँ, 7 साल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं। इस कॉलेज, एक तो 7 साल में कॉलेज बहुत विकसित हुआ। ज़मीन और बिल्डिंग तो था, लेकिन काफ़ी विकास हुआ इस कॉलेज का। और बीएड में आपने अभी जो कहा कि इतने रिमोट जगह में, तो स्वाभाविक है कि आसपास के बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसी बात अब नहीं है। अब दूर दराज से भी छात्र यहाँ के लेते हैं। यहाँ का हॉस्टल बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए अलग है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग है, मेस भी चलता है। तो और रात के समय भी बच्चे यहाँ अपने हॉस्टल में रहते थे उस समय। अभी तक अब तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन पहले भी रहते थे बच्चे यहाँ। वह परिपाटी शुरू से है, लेकिन अब जो है कुछ ज़्यादा बच्चे या बच्चियाँ रहती हैं। अभी आप लगभग 70 साल के हो गए। नहीं, लगभग नहीं, तो पूरा 70 हो गया जी। अब सर क्या सोचे, अब क्या प्लानिंग है 70 साल के बाद, क्या महसूस कर रहे हैं? सर देखिए, पुनः विद्यालय याद आएगा कि नहीं? नहीं, विद्यालय तो आजीवन याद आएगा, इसलिए कि 7.25 साल जहाँ आप कार्य किए, जिस कॉलेज को समझिए बीएड का इस्टेब्लिश हमने किया, स्थापना बीएड की हमने की, 7 साल तक कॉलेज चला और अभी बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो याद नहीं आने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। आपने एक प्रश्न पूछा कि सर अब आपका क्या कार्यक्रम है जी आगे, तो उसमें होता क्या है बताते हैं। भारतवर्ष में ऐसा है कि 70 वर्ष में ही आप संस्थान से अवकाश ग्रहण करते हैं। विदेशों में जैसे अमेरिका में 80 है, इंग्लैंड में 75 है, सब जगह बढ़ा दिया गया है। वैसे आप देखते होंगे वकील या डॉक्टर 90, हमारे पिताजी 94 साल बचे थे और 90 साल तक कटिहार में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी रहे थे और 90 साल तक एक्टिव प्रैक्टिस में थे।
जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हमने 40 वर्षों तक शिक्षण का काम किया है और आज भी मैं शिक्षण का कार्य करता रहता हूँ। जहाँ जैसे भागलपुर में रहा तो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के फंक्शन में क्लास लेने, मैं अभी भी एट ए टाइम 3 घंटा लगातार पढ़ा सकता हूँ या पढ़ाता हूँ। और दूसरा हमारा जो है वो काउंसलिंग है। जो आज के बच्चे हैं बीएड कर लिए या बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग फ़ोन से हमसे संपर्क करते हैं या आके भी संपर्क किए, उससे समय ले लिया और उनको हम काउंसलर उनकी काउंसलिंग कर देते हैं। उसका हमारा सेंस यह है कि वह बच्चा अभी बच्चा है, हमारे पास अनुभव है, हम अपने अनुभव को बांटते हैं और कुछ नहीं। तो काफ़ी बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, हाँ, लड़कियां सब हैं। हाँ, तो आप जब उनसे मिलते थे तो क्या महसूस करते थे? ये जो जितने विद्यार्थी हैं आगे चल करके क्या सबको योगदान शिक्षा जगत में अपना जिस तरह आपने योगदान दिया ये होना तो यही चाहिए। जैसे कोई लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है जी, तो हम आप तो बन रहा है कि इंजीनियर बनेगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो डॉक्टर बनेगा। वैसे ही बीएड कॉलेज में भी जो लड़का रहता है या लड़की रहती है वह मान के तो यही चलते हैं कि टीचर ज़रूर बनेगा, है ना। लेकिन अब मान लीजिए इसमें ऑप्शन है ग्रेजुएट रहते बच्चों से हमने बातचीत किया, कुछ स्टूडेंट से काफ़ी इंटेलिजेंट थे, मेधावी थे। कुछ ने तो इंग्लिश में भी बात किया हमसे और बहुत अच्छे बिछड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या उनको क्या संदेश देंगे आप वैसे स्टूडेंट को? उनके लिए है कि वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, अपना रिजल्ट काफ़ी अच्छा करें, टेट क्वालिफाई करें और स्टेट टेट भी और सेंट्रल टेट भी, और वो अच्छे से अच्छे विद्यालय में नौकरी में जाए। आपके कौन सा सर जो है कि काफ़ी सहयोग किए विद्यालय में संचालन में? विद्यालय के संचालन में तो देखिए सारे शिक्षकों का एक तरह से हमारे साथ एकदम वो रहता था किसी का, लेकिन उसमें अंजार साहब जो हैं वो सबसे बुजुर्ग भी हैं और सबसे ज़्यादा मतलब हाँ खुश मिजाज तो हैं ही नहीं, और सबसे ज़्यादा उनका कॉपरेशन रहता था। हाँ, तो सर जब इस क्षेत्र में आए थे तो ये क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है, यहाँ का व्यक्ति लुंगी गमछी पहन के उतना ही नहीं। जब हम पहली बार यहाँ आए थे उस समय आने में कई जगह जो है अभी तो पुल बन गया है, डाइवर्सन था, हम अपने स्कॉर्पियो से आते थे, बहुत दिक्कत होती थी, डाइवर्सन में भी पानी आ जाता था जी। लेकिन जब अब तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हो कॉलेज के अंदर जब हम लोग बैठते हैं तो महसूस पता ही नहीं होता है, हाँ, पता नहीं चलता है कि हम सुदूर देहात में। हाँ, सुदूर देहात में। तो सर बहुत अच्छा लगा आपका साथ में थोड़ा सा बातचीत किया, समय कम है और घड़ी का इशारा है कि आगे हम लोग किसी दूसरे खबर पर निकलेंगे। जी जी। और उम्मीद करेंगे कि सर इस उम्र में भी आप अपने आप को इस तरह से फिट रखे हैं, हम लोग भी इसका अमल करेंगे। मैम कैसा महसूस करा आज का दिन, आज विद्यालय में आप मौजूद हैं सर के साथ? इस विद्यालय में मैं सर के साथ ये चौथी बार आई हूँ और मुझे आने के हर क्रम में अगली बार तो बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा, सारा सेटअप बढ़िया बनता चला गया है और अब तो विद्यालय इतना सुंदर लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। लेकिन ये है कि कहा गया है कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। तो जहाँ आना है वहाँ जाना तय है और ये विदाई कोई विदाई नहीं है, दिल से सर का यहाँ से जुड़ाव रहा है और रहेगा ही, और सब कुछ अच्छा हो, इस कॉलेज का भविष्य और ज़्यादा चमके, यही कामना करें। सर जब कॉलेज आ जाते थे तो इसमें तो आपका भी योगदान हो ना, कॉलेज सबको ख्याल रखना, जैसे उनका सारा। मैं तो अभी से आ रही हूँ, इसके पहले तो मैं जॉब में थी, गवर्नमेंट जॉब में, तो आना संभव हो नहीं पाता था और इधर 2 साल से इनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहने लगी थी तो कभी कभी आ जाती थी इनके साथ। अब तो थोड़ा भार बढ़ गया, सब तो घर में रहेंगे। हाँ, बाहर तो पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, वो तो ध्यान तो कोई और बच्चे तो अभी सेवानिवृत्त थे? हाँ, हम सेवानिवृत्त। और पहले कहाँ थे, किस पोस्ट पर? ये 34,540 में शिक्षक की बहाली जो हुई, तो मैं पहले थी कंस्टेंट कॉलेज में, बीएड का यूनिट स्टार्ट हुआ था यहाँ झारखंड में, बिहार में तो हुआ नहीं था। 2005 में मैंने वहाँ योगदान किया और उसके बाद मैं 2007 में वहाँ
3 साल करीब वहाँ रही। और फिर हमारे मतलब स्थानीय भागलपुर में ही एक कॉलेज खुला, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यालय, एक सोसाइटी के तहत, हाँ, अंगिका डेवलपमेंट सोसाइटी। तो वो कॉलेज इस्टेब्लिश किया हमने, चूँकि हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस रहा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो विद्यार्थियों को यही संदेश देंगे कि जो कुछ करो एकदम जिल से करो, उत्साहपूर्वक करो। ये नहीं कि बीएड कर लिया, एक ऑर्नामेंटल डिग्री ले ली, आगे देखा जाएगा, होगा तो होगा। लेकिन अब ये भी टफ हो चुका है। अब बीएड का डिग्री लेने के बाद भी न तो पैनल बनेगा न और कुछ होगा। पहले उसको सीटेट अथवा टेट करना होगा क्वालिफाई, उसके बाद ही वो इस जॉब में आ सकता है। लेकिन ऐसा है कि अब आसपास के बच्चों को ज्ञान दे सकते, अपने परिवार में ज्ञान दे सकते, अपने बच्चों। सामाजिक शिक्षा शुभ नाम से? मेरा डॉक्टर देवयानी सिंह।